नमस्कार, प्रणाम, हेलो, हाय। आज जानते हैं आज अंग्रेजी काहे बोल रहे हैं? काहे कि आज हम आए हैं विधानसभा में। आज जानते हैं विधानसभा को जो है लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पे आम लोगों के मुद्दा को उठाया जाता है, उनके हक अधिकार का बात नेता लोग करता है, मंत्री लोग करता है। लेकिन जानते हैं इस साल का जो बजट सत्र था, इतना हंगामा हुआ, इतना शोर शराबा हुआ कि क्या कहें। मैंने भाभी जी के साथ साथ पूरा जनता का कान पक गया, इतना हल्ला का खबर आया। आज देश विदेश में जो है, पूरा बिहार में जो है इतना मने की मुद्दा चल रहा है, इतना कांड हो रहा है, इतना सब चीज हो रहा है। यहाँ पे लोग आपस में हंगामा करते रहता है जी। तो आइए ना जरा यही लोग से पूछ लिया जाए कि लोग आपस में लड़ने के चक्कर में जनता के मुद्दा को काहे भूल जाता है। ये बात बताइए। तो ये बात हम काहे बताएंगे, ये लोग वो लोग ना बताएंगे ये लोग बात। तो आइए वो लोग से पूछा जाए, वो लोग के पास चला जाइए। बिहार जल रहा है, बंगाल जल रहा है, बच्चे सारे राज्य जल रहे हैं जहाँ इनकी सरकार झाल बजा रही है। हम लोग का षड्यंत्र तो पकड़ेगी न, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। न लाल किला मिलेगा न इफ्तार वाले से कोई फायदा नहीं। इन लोगों का काम है सिर्फ अफवाह फैलाना, नो काम करना है, नो काम करने के लिए देना। काहे आपको टांग के बाहर कर दिया है? क्या करिएगा, जब सवालवा पूछा जाएगा मुख्यमंत्री जी से तो सब जवाब देने के बदले किसी और को खड़ा करके और लीपापोती करना चाहते हैं। गड़बड़ करेगा तो नहीं होगा, हम भी गड़बड़ करें तो अंदर बाहर नहीं होंगे। सब विधायक वही भाजपा के अध्यक्ष गड़बड़ तो नहीं होगा। देखिए अब हमारे साथ सत्ता पक्ष के लोग हैं, ये लोग से पूछते हैं कि लोग काहे इतना दिन से हंगामा कर रहे हैं जी यहाँ विधान परिषद में आके। काहे आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं? कहाँ हंगामा हो रहा है? हाँ, खूब हंगामा हो रहा है, हम बाहर से सुनते आ रहे हैं। लोकतंत्र का खूबसूरती है तो कहाँ हंगामा हो रहा है? अच्छा ये बताइए कि जनता का कौन कौन मुद्दा उठाया आप लोग? जनता का जो हम लोगों का है, जल का नल है, गांव में जो हम लोग अभी जीविका दीदी हैं, उन लोगों का जो कार्यक्रम है, उस सारे मुद्दा को हम लोगों ने उठाने का काम किया है। बिजली घर घर पहुंचाने का काम किया है, सारे चीज को करने का काम किया है हमारी सरकार ने। अच्छा देखिए अभी हम गांव बहुत घूम के आए हैं, वहाँ पे किसान लोग बहुत परेशान है। ओलावृष्टि हो गया है, मतलब बहुत सारा ये नहीं, मुआवजा नहीं मिला है, बहुत समस्या है। यूरिया का समस्या जो है बिहार में अभी खूब जोर पकड़ रहा है। तो ये सब समस्या आप लोग उठाए यहाँ पे? समस्या उठाए भी हैं और इसके लिए निदान भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। जो भी परेशानियां हुई हैं प्रकृति के द्वारा, उसके लिए कहते हैं सरकार उनका निदान कर रही है जी। अच्छा तनी कड़वा सवाल है, बढ़िया सवाल ढेर पूछ लिए। वो कड़वा सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी वाला लोग जो है वो हमेशा कहते रहता है कि महागठबंधन में तो जो है तुष्टीकरण की राजनीति होती है। तो इसमें कितना सच्चाई है? बीजेपी के लोग, उनके तो प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति 80-20 मारो गोली फलाने को मंत्री बना हुआ बैठा हुआ भारत सरकार में। आज पूरा देश जलाया जा रहा है, पूरा बिहार जल रहा है, पूरा बंगाल जल रहा है, पूरा जो है सो ये है देश के उन तमाम राज्यों में जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ आग लगाने की काम कर रहे हैं। तुष्टीकरण की बात तो वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं। देखिए बिहार में जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी भी जो है बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हो रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर आप विधान परिषद में क्या कोई सवाल उठा रही हैं महिला होते हुए? सबसे पहले तो हमारे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला के बारे में ही सोचा है। अब पहले का जो भी बीजेपी का लोग कभी इस तरह का नहीं सोचा था। शिक्षा का जहाँ तक बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के तो इतना शिक्षा में विकास किया है कि लोग जो है बच्ची हमारे बच्चियाँ सभी अच्छा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हर स्कूल में सभी व्यवस्था है, टीचर है, सब पढ़ाई अच्छा हो रहा है। देखिए ना उधर से दो नेताजी आ रहे हैं, पूरा हंगामा एकदम करते हुए आ रहे हैं। अच्छा सर ये बताइए कि यहाँ पे जो है विपक्ष के लोग हैं, मैंने इतना अशांति का माहौल है, आप लोग पर इल्जाम लग रहा है कि आप ही लोग अशांति फैला रहे हैं। ये काहे इल्जाम लग रहा है? कुंभकर्ण की निंद्रा में सोई हुई सरकार है, स्वयं अशांति फैलाने वाली सरकार है। इसके पास कोई एजेंडा नहीं है। 1 महीना के सदन में बोलते बोलते हम लोग रह गए, लेकिन ये सोए हुए लोग हैं, ये सुनने वाले हैं नहीं। जी आप लोग इतना हल्ला करते हैं, बाहर में युवा लोग बैठा हुआ है, तो वो लोग क्या प्रेरणा लेगा यहाँ से बताइए? पूरे बिहार की जनता, पूरे देश की जनता जान रही है कि जो भाजपा के साथ रह के इन्होंने सुशासन दिया था बिहार को, आज ये राजद के साथ गठबंधन करके पूरे बिहार को बर्बादी की ओर
धकेलने का काम किए, अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। जब तक जोगी मॉडल लागू नहीं होगा तब तक बिहार में अपराधियों का मनोबल टूटने वाला नहीं है। आए नेताजी, इतना विधानसभा में हंगामा होता है, हल्ला होता है, जानते हैं हम बाहर थे तो हल्ला का आवाज आ रहा था। तो ये बताइए कि ऐसा नहीं लगता आपको, ऐसा नहीं लगता है आपको कि मैंने इस सब मुद्दा में जो है, जो आम जनता का जो मुद्दा है, जिसके लिए मैंने लोकतंत्र का मंदिर बना है, उसमें कहीं ना कहीं लोग मतलब लोगों का, आम लोगों का मुद्दा छूट रहा है हंगामा के चक्कर में? गलत लोगों के हाथ में पद और गलत लोगों के हाथ में शासन और उपद्रवियों को सहयोग और सरकार की मंशा तुष्टिकरण की और हिंदुओं पर अत्याचार और मुसलमानों का संरक्षण, सासाराम में हर हिंदू के घर में मुसलमानों का पक्ष लेते हुए छापा, बिहार शरीफ में दंगा, ऐसी परिस्थिति में सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाना हल्ला है तो हम ऐसा हल्ला रोज करेंगे। सर, इतना काहे हंगामा हो रहा है विधानसभा में? देखिए, जब अध्यक्ष विपक्ष की बात नहीं सुनता है, हम लोग जन समस्या को उठाते हैं, नहीं सुनता है तो हल्ला होता है। अच्छा, ये बताइए कि हम गांव में भी कुछ दिन पहले घूमने गए थे, वहाँ ओलावृष्टि हुआ है और किसान का लगभग सारा खरीफ फसल बर्बाद हो गया है। माने गेहूं हो गया, खेसारी हो गया, सब फसल बर्बाद हो गया। तो उसके लिए आम जनता के लिए क्या किया जा रहा है, किसानों के लिए क्या किया जा रहा है? ना, जो किसानों की समस्या को दूर करो। ये नल जल वाले आप मंत्री रह चुके हैं, हर घर नल योजना वाला जो है कितना गांव में फेल हो गया। देखिए, ये सरकार के तरफ से नल, हम पीएचडी के मंत्री थे, मेरे विभाग से जो काम हुआ वो काम हुआ, बाकी जो पंचायती राज से हुआ था वो काम नहीं हो पाया। हम भी गांव में ही रहने वाले हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो ये स्थिति है। तो अभी तक नल जल जो पंचायत के द्वारा किया गया वो अधूरा है। विभाग से जो हुआ उसका 99% काम हो चुका है, 1% बाकी है जो नहीं हो पाया है, वो भी विभाग अपना करेगा। देखिए, ये बताइए कि भौजाई आपकी आ रही थी, जाम में फंस गई है, जाम में फंसा, खाली मच्छर काटा, खाली कचरा का महक आ रहा था। तो आपके राज्य में ये होगा जी, भौजाई सब कोई समस्या आएगा? निश्चित रूप तो नहीं समस्या है, लेकिन क्या करिएगा, समय ऐसा आया है कि जो राज्य का मुखिया है ना, वो खुद गंदगी में फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मच्छर गंदगी से आती है। जब सरकार के तंत्र में ही गंदगी आ जाएगी ना, तो मच्छर और कीड़ा तो आएगा ही ना। लेकिन अब राज्य का तंत्र को ठीक करना है तो पहले तंत्र दुरुस्त करेंगे तो मच्छर और मक्खी सब भागेगा। आप बिहार के युवा नेता के रूप में उभर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ तक जनता का सवाल उठा रहे हैं। तो ये बताइए कि यहाँ पे हो हल्ला का, मैंने पूरा सत्र के दौरान खूब हल्ला का, हंगामा का खबर आया। हाउस जो होता है राज्य की समस्याओं को उठाने का जगह होता है। राज्य के मुख्यमंत्री को विषय सुनना चाहिए सदन में आकर। कहते हैं ना, रोम जल रहा है और बंसी बजा रहे हैं, वही स्थिति है। उनका गृह जिला में आग लगी हुई है, लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? तो लाल किले की तस्वीर लगाकर इफ्तार की पार्टी कर रहे हैं। न लाल किला मिलेगा न इफ्तार वाले से कोई फायदा मिलेगा। आज तो आप लोग केंद्र में हैं, केंद्र में मैंने सत्ता में हैं, अभी भी जो है कितना मंदिर में है जो है दबंग के कब्जा का खबर आते रहता है। सब सुन के तो अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हम जब विधि मंत्री थे तो हमने पूरे राज्य के मठ, मंदिर, धर्मशाला को हर डिस्ट्रिक्ट बाई डिस्ट्रिक्ट जाकर अंचल अधिकारी, कलेक्टर, रेवेन्यू के डीएम से जांच कराया था और लगभग 30,000 एकड़ मठ मंदिर की जमीन कागज में आया था। इसका एक पोर्टल बनवाया था और उस पोर्टल पर जब लोड होना शुरू हुआ उसके बाद सरकार पलट गई। तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि जो भी अवैध कब्जाधारी मठ मंदिर के हैं वह उसे छोड़े और सरकार से भी मांग करेंगे कि जो मठ मंदिर की चिन्हित प्रॉपर्टी है उसकी पैमाइश कराकर और वहाँ पिलरिंग करावे और जो अनरजिस्टर्ड मठ मंदिर की प्रॉपर्टी है वह सरकार अपने स्तर से रजिस्टर्ड करावे। अच्छा सर, ये बात बताइए कि आप महागठबंधन से आरजेडी से हैं, तो ये काहे बीजेपी वाला जो लोग हैं ये आरोप लगाते रहता है आप पर कि आप लोग हंगामा करते हैं, आम लोग का मुद्दा नहीं उठाते हैं, आम लोग का जो मांग है वो यहाँ तक नहीं पहुँचने देते हैं? सदन जब चलता है तो सभी लोग देखते हैं और जब सभी लोग देखते हैं तो लोग खुद समझ रहे हैं कि बीजेपी वाला आम बिहार का जो विकास का मुद्दा है, जो सदन के माध्यम से मुद्दा उठना चाहिए, वह मुद्दा ये लोग उठने के लिए नहीं देते हैं। सदन शुरू होने से पहले ही ये लोग हल्ला गुल्ला शुरू करते हैं। ये लोगों का काम है सिर्फ अफवाह फैलाना, नो काम करना है, नो काम करने के लिए देना है। अच्छा, ये बताइए कि इतना हो हल्ला के चक्कर में आपको नहीं लगता है कि जनता का मुद्दा छूट जाता है? एकदम निश्चित।
इनको जनता से कोई मतलब ही नहीं है। अगर जनता से मतलब रहता तो यह लोग इतना हो हल्ला नहीं करता। जनता के जनहित के जो मुद्दा सदन में आते हैं उनको यह चलने के लिए देता। मैडम, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, आप ये बताइए कि किसान का हालत बहुत खराब है, लोग माथा पे हाथ रख के बैठा हुआ है गांव-गांव में। एकदम नहीं बैठा हुआ है। किसान के हित वाली सरकार है हमारी सरकार, और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार किसानों के हित के लिए काम करती है, किसानों को सुविधा देती है। इसलिए किसान कोई माथा पर हाथ दे के बैठने वाला नहीं। उन लोगों का फसल बर्बाद हो गया है, इसलिए नहीं बर्बाद हुआ है। गेहूं जो है मतलब चना काला पड़ गया, मसूरी काला पड़ गया, गेहूं का फसल जो पूरा सोत गया है, लोग मजदूर सब काटने को तैयार नहीं है, इस तरह का स्थिति है। अब गेहूं का तो हम लोग अभी अधिप्राप्ति करने जा रहे हैं 20 अप्रैल से, तो हम लोग तो किसान के हित में काम कर ही रहे हैं। अब प्रकृति का जो मार रहता है वो तो उसके ऊपर तो किसी का बस नहीं चलता है, लेकिन हर संभव सरकार सहायता करती है, फसल क्षति हो या जो भी मामला हो करती है सरकार। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी जो है वो धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, ये करती है, वो करती है, धर्म पर खेलती है। यहाँ आप लोग के शासनकाल में जो है इस तरह का माहौल बना हुआ है, तनाव का स्थिति बना हुआ है, इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं विधानसभा में? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि इन लोग की आदत बाहर में भी वही काम करने की है और सदन के अंदर में भी उपद्रव पैदा करते हैं। ये बीजेपी का ये नियति रही है, चरित्र रहा है, पूरे देश में दंगा करना और वही दृश्य जो है सदन में भी करना, ये इनकी नियति रही है। हम लोग तो चाहते हैं शांति सद्भाव से सारा चीज चले। जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की समस्याओं को लेकर आए हैं, अपनी बातों को कहिए, जनता के सवालों को उठाइए। अच्छा, ये बताइए कि पूरा सत्र जो है हो हंगामा में निकल गया, तो आम लोगों का बात हुआ यहाँ पर? ये तो मैं चाह रहा था कि नेता विरोधी दल को ही, जैसे जीवेश मिश्रा जी को हल्ला कर रहे थे या बहुत उपद्रव कर रहे थे, उन्हीं को हटाना चाहिए था वहाँ से। रुकिए, वो दिख ही रहा है हमको सामने, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि काहे आपको टांग के बाहर कर दिया है लोग? क्या करिएगा, जब सवालवा पूछा जाएगा मुख्यमंत्री जी से तो सब जवाब देने के बदले किसी और को खड़ा करके और लिपापोती करना चाहते हैं। जी, हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उन्हें को नेताजी कह रहे थे कि बड़ा सा उपद्रव कर रहे हैं। आपको मालूम है ना कि बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वह न है बिहार के गृह मंत्री भी, और उन्हीं के गृह जिला में न उपद्रव हुआ है नालंदा में, आपको मालूम है ना। तो उनके गृह जिला जब उनसे नहीं संभल रहा है तो क्या बिहार संभालेंगे, ये बात आप उनसे जाकर पूछिए। रुकिए, मिलेंगे तो पूछ ही लेंगे। आपको डीएम रोक दिया सासाराम में जाने से, कौन कहा? इतना लोग बोल रहा है कि रोक दिया, आपको नहीं जाने दिया गया। झूठ बोल रहा है। आप गए वहाँ पे, क्या स्थिति है वहाँ पर? ठीक है, शांति है, अच्छा है पहले से। इतना खबर बाहर क्यों निकल रहा है? लोगों को माने इतना तनाव का स्थिति काहे बाहर निकल रहा है? कुछ नहीं है, षड्यंत्र किया जा रहा है, षड्यंत्र लोग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब भाईचारा है, मोहब्बत है। कुछ ऐसे अपवाद लोग हैं जो करते हैं, वो हर समाज में होते हैं, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। यहाँ पे काहे अंदर बाहर करवाया जा रहा है लोगों को? गड़बड़ करेगा तो नहीं होगा, हम भी गड़बड़ करें तो अंदर बाहर नहीं होंगे। जूता से पिटवाया था विधायक को, वही भाजपा के अध्यक्ष थे। गड़बड़ लोग करें तो नहीं होगा। यहाँ तो मार्शल का नियम है हटाने का। मार्शल का के लिए है कि आप गलत बोलिएगा, अगर अध्यक्ष पर ऐसा गंदा आरोप लगेगा तो आप। मार्शल का ये काम है, जैसे मैं गड़बड़ी करता हूँ, गलत मार्शल काम है ना। आप संवैधानिक दायरा में चुनाव जीत के आते हैं, विकास करने के आते हैं, यहाँ के गड़बड़ करेंगे तो हम भी रहेंगे, तो हम बाहर जाएंगे, ये कौन मतलब है? चलिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वहाँ पे किसान लोग जो है वो फसल उन लोग का खराब हो गया है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कौन सा फसल खराब? गेहूँ खराब हो गया है बारिश के कारण। ओलावृष्टि बोलिए ना, कि ओलावृष्टि से किसानों को क्षति हुई है, जिसका डेटा बिहार से जिलाधिकारियों के माध्यम से आया है, उसको हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद आपदा को जाएगा और किसानों को मुआवजा मिलेगा। यह बात मैंने सदन के माध्यम से पूरे बिहार के किसानों को बता दिया। अच्छा दीदी बताइए, दो दीदी है हमारे साथ, इनसे अब बतियाएंगे हम कि अभी जो है महिलाओं के सुरक्षा को लेकर बिहार में बहुत सवाल उठ रहा है। महिला क्या, आम लोगों के सुरक्षा को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहा है कि शांति व्यवस्था जो है वो बहुत माने खत्म हो गई है, ऐसा लोग कह रहा है। तो इसमें कितना सच्चाई आप लोग देखती हैं? 100% सत्य है। महिलाएं पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रही हैं।
सुबह अगर वो स्कूल कॉलेज दफ्तर जाती हैं तो शाम में सकुशल वो घर आए, ऐसा कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। फिर से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से विफल है। एक प्लेटफॉर्म था महिला आयोग का, महिला आयोग का भी ये लोग गठन नहीं कर पा रहे ताकि महिलाएं उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के अपनी समस्या का समाधान निकाल सके। अगर सदन में उठाया जाता है तो चुप कर दिया जाता, बोलने नहीं दिया जाता, माइक बंद कर दिया जाता। अब क्या महिला वहाँ उठापटक करे? माइक बंद कर दिया था, आप लोग से सवाल नहीं पूछने दिया जाता है? नहीं पूछने दिया जाता है। काहे? सरकार, हम लोग का सरकार होता है चाहे अध्यक्ष होता है, वो सबके सुना जाता है। ये सरकार जो अध्यक्ष हम लोग का है एक तरफा काम कर रहे हैं। वो सरकार के अध्यक्ष है, सरकार के काम कर रहा है, विपक्ष के नहीं सुन रहा है। हम ही लोग का अभी हमारे क्षेत्र में धरहरवा में घटना घटी है, जो रामनवमी हो रही थी और एक तरफा क्या किया है, वहाँ से हिंदुओं के जबरन पकड़ के घर में महिला सबके घुस घुस के पीट पीट के और थाना में बंद कर दी। एक तरफा किया, ये सरकार एक तरफा कर रहा है। और देख लिए सब तो कोई बेटी बहन सुरक्षित है? बताइए कि जो माने हंगामा हुआ, होल हल्ला हुआ इतना ज्यादा, 2 शहर में 2 जिला में, तब बहुत लोग कह रहा है कि आप ही लोग का इसमें षड्यंत्र है, आप ही लोग ये सब चीज करवा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार झाल बजा रही है। हम लोग का षड्यंत्र है तो पकड़ेगी ना। उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, दंगा करवाए हैं, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हिंदुओं के घर में पुलिस जा रही है, हिंदुओं को तलाशी ली जा रही है, हिंदुओं गिरफ्तार हो रहा है, आई इफ्तारी कर रहे हैं, छौड़ा खा रहे हैं, अब मटन का भोज कर रहे हैं। सब बिहार की पब्लिक देख रही है। आने दीजिए समय, एक एक हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग ये भी बड़ी माने कल है परसों से हम सुन रहे हैं कि इतना हंगामा चल रहा था, आप लोग जो माने विपक्ष के लोग जो हैं, यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, वो लोग भोज कर रहे थे। तो ये सब में माने भोज आदमी नहीं करेगा जी, भूख माने इफ्तारी नहीं करेगा। पूरा बिहार जल रहा है, रोम जल रहा था, निगरो बंसी बजा रहा था, वही हालत मुख्यमंत्री का है। ये मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, इनको चाहिए कि कानून व्यवस्था पहले नियंत्रित करे तब जाके भोज खाएं। अब तारी करे, कौन रोक रहा है? लेकिन हिंदुओं का कत्लेआम करवा रहे हैं, पिटवा रहे हैं, उसका घर उजरवा रहे हैं, लोग पलायन कर रहा है और ये बंसी बजा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पूरा सत्र के दौरान आप लोग क्या क्या सवाल उठाए जनता का? सत्र के सवाल, जितना सवाल उठाए उसका जवाब सरकार नहीं देती है। सारा सीओ चोर है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, दाखिल खारिज नहीं करता है, लोगों को सता रहा है, 10-10 लाख रुपया तक ले रहा है। उसकी शिकायत हुई, सरकार कुछ नहीं किया, जांच नहीं करा रही है। सर, आप कांग्रेस विधायक हैं, ये बताइए कि यहाँ पे बार बार आरोप लग रहा है कि सत्ता के ही जो लोग हैं वही लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, वही लोग हैं जो आम जनता के मुद्दा को नहीं रखने दे रहे हैं यहाँ पर। कितना आरोप सही है, गलत है? ये तो ऊपरी सदन में आपने देखा होगा, लोकसभा में जिस प्रकार से सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा किया राहुल गांधी वाले और अडानी वाले मामले पे, और ये लोग उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग अपने गलती करते हैं, अध्यक्ष जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो कह नहीं सकते हैं हम लोग मीडिया में। अध्यक्ष जी के द्वारा समय भी दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष को, अपनी बात कह लेते हैं, लेकिन सरकार की बात को सुनने के लिए लोग तैयार नहीं है। सदन के अंदर अगर हमारे मीडिया कर्मी होंगे तो ये देखा करते होंगे वो कि किस तरह के तरीके से विपक्ष के लोग सदन को तंग और तबाह कर रहे हैं। सर, ये बताइए कि आप लोग पे जो है बार बार ये आरोप लग रहा है कि आप लोग के शासन काल में जो है राज्य में माने 2 जिला जो है इस तरह से जल रहा है, इस तरह तनाव का स्थिति बना हुआ है, तो इसको लेकर आप लोग क्या सवाल उठा रहे हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हैं आम जनता के लिए? तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए आपको कि इस तरह का माहौल जो है उन लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया। पहले भी नवरात्र का जुलूस निकलता था, लेकिन इस बार जो नवरात्र की जुलूस निकली है तो इन लोगों का एकदम साफ संदेश था कि इस यात्रा के नाम पे कुछ हंगामा हो जाए ताकि इसका धर्म के नाम पे हम माइलेज ले सके। ये पूर्णतः साजिश के तौर पे ये काम किया गया। नल जल मंत्री हैं आप, अभी भी कितना नल जल योजना वाला जो कितना टंकी है वो सब सूख रहा है, काहे ऐसा स्थिति है आप लोग के यहाँ रहते भर में? देखिए, एक तो आपको समझना होगा कि नल जल योजना जो है सो सरकार के नगर विकास विभाग द्वारा, पंचायती राज विभाग द्वारा और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जिसके हम मंत्री हैं, तीनों विभाग द्वारा कार्यान्वित किया गया है। तो जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जिम्मे है उसको हम देख रहे हैं, और लगातार हम लोग जब से मंत्री बने हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नल जल में कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। जहाँ भी गड़बड़ी है लगातार हम सुधार के दिशा में लगे हुए हैं। अच्छा, ये शराबबंदी वाला जो कार्ड है इसी पे सुशासन सरकार खेल रही है, यही कार्ड आप लोग कह रहे हैं कि फेल हो गया है।
नहीं, देखिए शराबबंदी तो नहीं है, ये तो आप किसी भी आम जनमानस के पास आप जा करके सवाल कीजिएगा। तो जब शराबबंदी है तो शराब बन कैसे रहा, बिक कैसे रहा, लोग पी कैसे रहे और पी के मर कैसे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो आपके प्रशासन की चूक है। और अगर इस चीज़ को लेकर के विपक्ष आवाज़ उठाती है तो आप अपमानित करने का काम करते हैं। आप महुआ के विषय में जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि महुआ गरीब आदिवासियों के जीवन का आधार है, तो आप उसका वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए उनको कुछ आधार दीजिए, तो उनको बुरा लग गया। उन्होंने मुझे अपमानित करने का काम किया। जब सच्चाई आप सुन नहीं सकते हैं तो आप किस बात के मुखिया हैं? सही बात है। अगर कोई चीज़ लागू हुआ है जी तो उसका निदान भी निकलना चाहिए, पूरा तरह से न लागू होना चाहिए। तो देखिए ये पूरा जो है सत्र का अंतिम दिन कितना गहमा गहमी वाला रहा, ये आपको बता दिए। अब इतना सत्र के दौरान, बजट सत्र के दौरान जनता का कितना बात हुआ, जनता के लिए कितना फैसला लिया गया, ये तो आगे चल के पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ जो है वो हंगामा अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये हंगामा जो है ना अभी 2 साल नहीं थमेगा। 2 साल में और क्या क्या होगा, यानी कि लोकसभा विधानसभा चुनाव तक और क्या क्या होगा, इस सारा अपडेट देंगे हम, यानी कि आपकी भाभी जी। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। बाय बाय।